तो तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। अब तुम्हें चुनना होगा, अजीज तो प्रज्ञा, केनान। जल्दी बताओ मुझे अजीज तो प्रज्ञा केनान। मेरे साथ की मत करो। अगर तुमने नहीं चुना तो मैं ही तुम्हारे लिए फैसला कर लूंगा। ठीक है, रुको, रुक जाओ। सुन रहा हूं, बोलो। अजीज, मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम उस मछेरे को नहीं छोड़ सकती हो। मैंने वही किया जो तुम चाहते थे। ऐसा करने से तुम अपने ही हाथों से अपने होने वाले बाबा को जेल भेज रही हो, उन्हें उनके प्यार करने वालों से दूर भेज रही हो तुम। और पता है क्यों कर रही हो ऐसा? केनान के लिए। आखिर कब तक बचाती रहोगे उसको तुम? गलती दोनों की नहीं है। तुम अपने बदले के लिए दूसरों की कुर्बानी दे रहे हो। तुम्हें इस बात की परवाह भी नहीं है कि इरमा क्या सोचेगी। तुम ये नहीं सोच रहे कि अगर वो जेल चला गया तो इरमा का क्या होगा। और सोचो तुम्हारी अम्मी का क्या होगा। हाँ, वो तुम्हारे बाबा का बरसों से इंतजार कर रही थी। अब जब वो लोग मिलने वाले, तुमको दूर कर रही हो। तुम मुझे बुरा कहती रहती हो, वैसे तुम मुझसे कम बुरी नहीं। तुम किस किस्म के इंसान हो? तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है और तुम दूसरों से बदला लेते फिर रहे हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इसका मतलब ये है कि अपने मतलब के लिए हम दोनों दूसरों की किसी भी तरह की फिक्र नहीं करते हैं, इसलिए हम दोनों साथ हैं क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के लायक हैं। तुम भी कोई फरिश्ता नहीं हो। जिस वाकये ने हमें 26 साल पहले जुदा कर दिया था, वो आज भी मौजूद है। मैं कितना भी चाहूं ये अंगूठी नहीं पहन सकती। इतने सालों इंतजार किया है मेरा, पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूं। बस तुम हमेशा चाहने का वादा करो मुझसे। जिस दिन मुझे इस तकलीफ दे भारी बोझ से आजादी मिल जाएगी, मेरा तुमसे वादा है,
मैं ये अंगूठी हमेशा के लिए पहन लूंगी। फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ। ये लो, इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हें पता है कि क्या करना है। तुमने झूठे गवाहों का इंतजाम कर लिया है? इंतजाम हो गया है। आज की रात अजीज चैन से नहीं सोना चाहिए। जी ठीक है सर। अब क्या हुआ? वुराल साहब माफ कीजिएगा, पर मैं सोच रहा था आपको यकीन है ये काम अजीज तोपराक ने किया है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद उसका जेल जाना तो बनता है। अभी के लिए तो मैं इसे एंजॉय करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं असल कातिल को अपने हाथों से निपटाऊंगा। सफेर, याद है मैंने तुम्हें इसके अलावा भी और कुछ कहा था? जी वुराल साहब, मैंने सिक्योरिटी कंपनी से बात कर ली है। वो उस दिन की रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुड, उनसे कहो जल्दी करें। जरूरत पड़े तो उनके सर पे खड़े रहो, क्योंकि जिसने भी मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। बेफिक्र हो जाएं सर। बहुत अच्छा किया हसल। तुम मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश करोगी मैं उतना ही तुम्हारे पास आऊंगा। रुको, ड्रिंक लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारे जैसा। वो ना, वो गलत करता है मेरे साथ, उसका हक नहीं बनता। वो सबकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसता है, जबरदस्ती। यहां बैठो। तुम होते कौन हो? तुम कैसे इरमाक की शादी के फैसले कर सकते हो कि कब करेगी? वो जब चाहे मर्जी से शादी कर सकती है। उसे वुराल के फैसले की जरूरत नहीं है। शादी कर रहे हैं? वो लोग कब शादी कर रहे हैं? बहुत जल्द कोर्ट मैरिज कर रहे हैं।
वॉशरूम से आती हूँ। बेटी, खैर तो है बेटा। अच्छा वो तुम आ गई, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। हमारे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने इतनी बार फोन किया, आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया? आवाज नहीं आई, शायद दूसरे कमरे में रखा है फोन। अच्छा है इसी बहाने हमारी फैमिली यहाँ पूरी हो गई। क्यों ना तुम्हें एक खुशखबरी दे। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मैं जब इस रिश्ते से आजाद हो जाऊंगी तो हम सब एक साथ रहेंगे मेरी बेटी। बेटा तुम खड़ी क्यों हो? आकर बैठो ना आराम से। हाँ, तुम चाहो तो रुक सकती हो आज हमारे साथ। आपको जल्दी निकलना होगा। क्या हुआ बेटा? जाइए जल्दी, यहाँ मत रुकिए। क्या हुआ बेटा? कहाँ जाना होगा हमें? खुशामदीद कनान साहब। कनान, खैर है? हसन, क्या हुआ है यहाँ? हजल, क्या कोई बात हुई है? बताओ क्या हुआ? वो आपको जेल में डाल देंगे। प्लीज भाग जाइए यहाँ से। क्या कह रही हो हसन? हाँ, कौन किसे जेल में डाल देगा? आपके खिलाफ उनको कुछ सबूत मिले हैं जो कहते हैं कि जनान मैडम का कत्ल आप लोगों ने किया है। अम्मी प्लीज यहाँ से चले जाएं आप लोग, रुके मत। कौन सा सबूत? कैसी पुलिस? बेटा हम कहाँ चले जाएं? हसल, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या ये अजीज तोबराक का घर है? जी यही है, क्या हुआ? अजीज, भाई शाम बखैर। क्या आप अजीज तोबराक हैं? जी मैं हूँ, बोले। आपका पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? आप पर इल्जाम है कि आपने जनान देमिरोलू का कत्ल किया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप एक बेगुनाह को पकड़ रहे हैं। प्लीज हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। रुके, ऐसा मत करें। अजीज, मैं भी साथ चलूंगी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। आप ये नहीं कर सकते, इन्हें नहीं ले जा सकते। अरे ठीक है मैलिक, ठीक है। अजीज, आप रुक जाइए यहीं। बाबा, बेटी, मेरी प्यारी बच्ची। चलिए। अजीज। अम्मी आप फिक्र न करें, हौसला रखें। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो जल्द वापस आ जाएंगे। मैं जाता हूं उनके साथ।
हेलो। हेलो सेनान, कहाँ हो तुम? रात भर घर भी नहीं आए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। 1 मिनट सब्र करो जरा। तुम जानती हो ना, मैं कल गुस्सा था, इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली। मैं उस हाल में घर नहीं आना चाहता था। तो रात भर तुम कहाँ थे? जानवो में मैट के वहां चला गया था। सेनान, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने तुम्हें बताया ना अभी। ठीक है, मान लेती हूँ। उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि कभी हमारे घर जरूर आए। ठीक है, मैं कह दूंगा कि मेरे सामने ही है वो। ठीक है, मैं घर आके बात करता हूँ तुमसे। लो, मैं फिर से तुम्हारे सामने आ गया, लेकिन इस बार तुम उस तरफ हो, मैं इस तरफ। और सच कहूं तो तुम उस तरफ ज्यादा बेहतर लगते हो। जो कहना है साफ साफ कहो, बातें मत घुमाओ यहां। क्यों, जाने की जल्दी है क्या? वैसे ये लोग किसी को यहां आने नहीं देते, पर मुझे कहा कि मैं जब तक चाहूं यहां रह सकता हूं। बेचारे तुम्हारे घर वाले यकीनन परेशान हो रहे होंगे। मैं बाहर आ जाऊं तो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा और अपनी बेटी को भी आजाद करवाऊंगा। क्या दोबारा अगवा करोगे उसे? हाँ? तुम जितनी बार उसे अगवा करना चाहो कर लो, लेकिन वो लौट के मेरे पास ही आएगी। अजीज, अजल को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। और तुम यहां से निकलने के ख्वाब दिखना छोड़ दो। मेरी माँ के साथ जो तुमने किया उसका हिसाब देना होगा। मैंने जानान साहिबा को नहीं मारा है। मेरा मसला सिर्फ तुम्हारे साथ है। तुमने मेरी बहन को मार दिया, तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। ये मत समझना कि तुम्हें बख्श दिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो? हैं? ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम मरते दम तक यही बंद रहोगे और मैं इस तरफ आजाद। तुम यहाँ अपनी फैमिली से दूर तड़प तड़प कर मर जाओगे। क्या हुआ था मेरे लू? इतने ठंडे कैसे हो गए? हाँ? तुम तो पूरी दुनिया जलाने वाले थे। अगर मैंने तुम्हारी अम्मी को मारा है तो तुम इतना खामोश कैसे रह सकते हो? हाँ? तुम मेरा गला क्यों नहीं दबा रहे? परेशान मत हो तुम, वो वक्त भी जल्दी आएगा। खुश आमदीद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? मैं सारी रात पुलिस स्टेशन में था। अजीज भाई जेल में हैं। उनके ऊपर तुम्हारी अम्मी के कत्ल का इल्जाम है। क्या उन्होंने मेरी अम्मी को मारा है? रिलैक्स हो जाओ, वो नहीं कर सकते ऐसा। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो नहीं कर सकते ऐसा। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, पर सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो तुम। क्या उन्होंने मेरी अम्मी को मारा है? इरमक आओ, यहाँ बैठो, आओ। देखो, अजीज भाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कोई उन्हें जानी नुकसान न पहुंचाए। मैं उन्हें जानता हूं अच्छे से, और लोगों की तरह उन्होंने भी गलतियां की हैं, पर कभी किसी का कत्ल नहीं किया। मैं जानता हूं। अगर तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है तो मुझ पर तो है ना। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ,
तुम्हें पता है मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा। मेरी अम्मी हर लम्हा मेरे साथ हैं। अगर वो जिंदा होती तो मुझे यहाँ देख के बहुत खुश होती। और हम ही तो देखो, क्या हम आज के दिन को हमेशा याद रखेंगे? इरमक, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें आज के दिन इस तरह की कोई भी खबर दूं। ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। कैनान, जब से हम मिले हैं तब से एक दिन का इंतजार था मुझे, आज के दिन का। पर मुझे नहीं पता ये सही वक्त है या नहीं। मेरा मतलब है, देखो हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इंतजार करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तो हम एक दूसरे के खुशी और गम के साथी होंगे, ठीक है? चलो आओ चले। अजीज, अजीज, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी अजीज। मलिक, मलिक, अजीज, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ अजीज। ये वक्त भी गुजर जाएगा, तुम परेशान मत हो अजीज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अजीज। मलिक, तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं मैं बेगुनाह हूं। मलिक, मेरा इंतजार करना। मैं इंतजार करूंगी, मैं जरूर इंतजार करूंगी। मैं इंतजार करूंगी। अजीज भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है भी तो क्या तुम उसे मार दोगे? मुझे लगता था कि वुराल खतरनाक है। हजल, तुम ठीक हो ना? क्या कोई मसला है? उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथों से उन्हें जेल भेजा है। ये तुम क्या कह रही हो हजल? तुम ऐसा क्यों करोगी? मुझे करना पड़ा। क्या मतलब करना पड़ा? भला तुम ऐसा कैसे होने दे सकती हो जबकि तुम जानती हो कि वो बेगुनाह है? जवाब दो मुझे हजल। यानी कि असली कातिल अभी तक आजाद घूम रहा है? तुम इस चीज के लिए कैसे राजी हो गई? उसने मुझसे ये करवाया है। मतलब ये सब तुमसे किसने करवाया है, बताओ? वुराल। उसने मुझे बाबा और केनान में से एक को चुनने को कहा था। उसने कहा कि उसके पास सबूत है। मैं अजीज या केनान दोनों में से किसी एक को चुन लूं ताकि इल्जाम लगा सकूं। आखिर हजल वो ये सब कैसे कर सकता है?
मुझे उनकी दुश्मनी का पता था, पर वो तुम्हें इस तरह कैसे घसीट सकते हैं इन सब में? क्योंकि वो मेरे बाबा हैं। आज जब हम एक होने वाले थे तो अलग कर दिया उसने। मुझे माफ करना, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। पर तुमने किसी की मदद क्यों नहीं मांगी? उन्हें क्यों नहीं बचाया? केनान को नहीं फंसा सकती थी, लेकिन अपने बाबा को फंसा दिया। इरमा कितनी बीमार है, अगर उसे केनान नहीं मिला तो वो मर जाएगी। और मुझे पता था कि वो दोनों जल्द ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इरमा को चुना तुमने अपने बाबा की जगह? मैं केनान को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। आखिर तुम कब से जानती हो केनान को? तुम उसे क्यों बचा रही हो हजल? क्या कोई और बात भी है दिल में? ये बहुत पुरानी बात है, जब हम इल्दीर में थे, पर वो माजी की बातें हैं। क्या तुम अब भी मोहब्बत करती हो उससे? जबकि तुम्हारा ये कहना है कि ये माजी की बातें हैं। इरमक डेमिरोलो, क्या आप केनान को अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है, मेरी आखिरी सांस तक। केनान, क्या आप इरमक डेमिरोलो को अपनी बीवी कबूल करते हैं? देखो, शादियां होती हैं, अंगूठियां पहनाई जाती हैं, शादी के वादे किए जाते हैं, लेकिन प्यार से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं होता। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा मैं। जी हाँ, मैं कबूल करता हूं। क्या आप दोनों इनके गवाह हैं? जी हाँ। जी। मैं इस बात का ऐलान करती हूँ कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं, उस हक से जो मुझे इस्तांबुल की कोर्ट ने दिया है। हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। क्या केनान को इस बारे में पता है कि तुमने उसे बचाने के लिए अपने बाबा की कुर्बानी दी? कोई नहीं जानता, मैं किसी को नहीं बता सकती। पर केनान को तो बता सकते हो, वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा। क्या तुम्हें लगता है मैं ये नहीं चाहती? अम्मी, बाबा और केनान से ये बात छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तुम उससे मत छुपाओ, उसे सब बता दो। मैं नहीं बता सकती, तुम जानती हो वुराल ऐसा है, वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर सकता, वो उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा। तो फिर तुम अब क्या करोगी? मैं जितनी कोशिश करूं लगता है कि मैं फंसती जा रही हूं, पता नहीं क्यों। जितना मैं सब्र कर रही हूं उतना ही अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, और क्या करूं मैं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये बात याद रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। शुक्रिया। मुझे बाबा को बचाना ही होगा। अगर मैं ये नहीं कर सकी तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये काम सिर्फ केनान कर सकता है। तुम उससे बात करके देखो, वो जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम अब मियाँ बीवी हैं। मुझे तो खुशी से चक्कर आ रहे हैं। वैसे आज बहुत ज्यादा थकान हो गई है, तुम्हें अब घर जाके आराम करना चाहिए।
जैसा आप कहें। आज शाम में हम साथ होंगे, पर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। हम उस घर में नहीं रहेंगे। उराल के रवैये के बाद मैं उस घर में नहीं रह सकता। हम कहीं और घर लेकर रहेंगे जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, ठीक है? ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे बस आपके साथ रहना है सारी जिंदगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं शाम में तुम्हारे पास आऊंगा। जब घर पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज करना, ठीक है? चलो जाओ। कहाँ जा रही हो? मैं केनान से बात करने जा रही हूँ। मैं उसे बता दूंगी कि वुराल ने ये जानबूझकर किया है। अभी मुझे अपने बाबा को बचाना है। बता दूंगी कि मैंने ही इल्जाम लगाया। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ बोलो। मुझे तुमसे बात करनी है। जो शख्स एक बार छोड़ के जा सकता है वो दोबारा भी जा सकता है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? मैंने मलिक का पीछा किया। वहां जो औरत थी उसने पता बताया। मलिक, चलो घर चलते हैं यार। कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? क्या बकवास है ये? तुम कब तक उस आदमी का इंतजार करोगी? देखो यहाँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। ये सिर्फ देता है क्या? कभी तो दिमाग लगा लिया करो बोलते हुए, समझे? हाँ आंटी, मैं ही बेवकूफ खड़ा हूँ यहाँ पर। मलिक से पूछो ये बात तो। खाला, इससे कह दें कि यहाँ से चला जाए अभी और इसी वक्त। क्या ये बात है मलिक? मुझसे बात नहीं कर रही हो और उस कातिल का इंतजार करते हुए यहाँ रोड पर खड़ी हो सड़ती हुई। हाँ बस करो खलील, बहुत हो गया। वो कोई कातिल नहीं है। उसने कोई कत्ल नहीं किया। तुम दोबारा अपने मुंह से वो अल्फाज नहीं निकालोगे। तुम्हारे साथ चलने से बेहतर है कि मैं यहाँ रह के उसका इंतजार करूं, समझे तुम? खलील, हट जाओ, निकलो यहाँ से। बेशरम औरत, कोई शर्म बाकी नहीं रही। एक दफा की बात समझ में नहीं आ रही? जब कह दिया यहाँ से निकल जाओ। हेलो, मेरी प्यारी बीवी, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे तो पहले ही पता है। क्या काम है तुम्हें? जिस आदमी से तुम मिलने जा रही हो उसे देखो तो जरा। तुम उसे कुछ मत करना, कुछ मत करना उसे। मैं अभी तक परेशान मत पहुंची हो, नहीं हूँ। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन मेरी बात याद रखो, अगर तुमने उसको हमारे दरमियान होने वाली कोई भी बात बताई ना, तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगी। उसके साथ कुछ बुरा मत करना। मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तो क्या ख्याल है तुम्हारा, सही निशाने पर छेद हो जाए? कहो तो चलाऊं गोली। मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। कुछ मत करना। हजल, कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें मैं दिखा नहीं? नहीं, नहीं दिखा था। केनान, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? क्या मतलब है इस बात का? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कोई बात हुई है क्या? केनान, मैं वो... तुम क्या? बताओ मुझे, क्या मसला है? क्या बात है हजल? बताओ मुझे।
हजल तुम ठीक तो हो ना? खुदा के वास्ते क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बस बाबा के लिए परेशान थी। बाबा के लिए परेशान थी इसलिए मुझे यहाँ पर मेरे नजदीक मत आना। चिल्ला क्यों रही हो हजल? पागल हो गई क्या? तुमने कहा जरूरी काम है, मैं आ गया और अब तुम मुझे पर चिल्ला रही हो। क्या मतलब है इस सबका? दूर रहो मुझसे, बस दूर रहो, मैं कह रही हूँ, मेरे करीब मत आना। क्या मतलब है इस सबका? कहाँ जा रही हो तुम? हजल तुम ठीक तो हो ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे माफ करना, मैं डर गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। बाबा को इस तरह हथकड़ी लग गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या अब तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे जाना होगा। क्यों जाना होगा तुम्हें? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था हजल? क्या बात करनी थी तुम्हें? किनान अपना ख्याल रखना तुम। अब हम एल्दीर में नहीं रहते हैं, किसी पे भरोसा मत करना तुम। मैं किसी से भी नहीं डरता हजल, तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरे लिए अपना ख्याल रखना। हजल मैडम, उराल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अहमद, क्या हुआ? तुमने कहा कुछ जरूरी बात करनी है। क्या कोई मसला है? वो लोग अजीज साहब को ले गए, क्या तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं दिखता? ठीक है, रिलैक्स, पुरसुकून रहो, हम दोनों बैठकर बात करते हैं। कहीं शांत हो जाऊं? कहीं जाके ऐसे बैठ जाऊं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा कि उन लोगों ने एक बेगुनाह आदमी को गिरफ्तार किया है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से। सही कहा, मैं भी बहुत उदास हूं, मगर वो लोग अजीज साहब को ज्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते बगैर किसी सबूत के। वो जल्द उन्हें छोड़ देंगे, बहुत जल्द। वो लोग उन्हें तो जाने देंगे, लेकिन अगर मुझे जेल में डाल दिया तो अहमद, कभी जिंदगी में हम एक नहीं हो सकते। हम एक? हाँ बिल्कुल, हम इन दिनों को किसी तरह गुजार लें तो हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। हम ये सब कैसे भूलेंगे आबरू? अहमद देखो, मैंने आज बहुत सोचा, सिर्फ एक तुम ही हो जो जिंदगी के साथ जोड़े रख सकते हो। मेरी सारी खुशियां तुमसे जुड़ी हैं और मेरा बचपन तो तुम्हारे साथ ही गुजरा। हम कहीं चलते हैं, इन सब से बहुत दूर, लोगों से दूर, इस शोर शराबे से दूर। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। इल्दिर चलो, जिंदगी का एक नया आगाज करेंगे। क्या कहते हो? अपने माजी को भूलते हैं। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? क्या ये सब इतना आसान है?
क्या हम सच में नई शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम मेरे साथ होगे। यकीन करो मेरा।